सो हेलो कोडर्स, बार वेलकम टू कोड वाली लॉजिक। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है रिएक्ट की। 100 डेज सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस रिएक्ट को लर्न करने वाले हैं। आज है हमारा डे 5 ऑफ लर्निंग रिएक्ट। आज हम कवर करने वाले हैं कि कैसे आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही ऐप क्रिएट कर सकते हो। और उसमें कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट है, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो आगे आगे हम रिएक्ट लाइब्रेरी के थ्रू जब ऐप क्रिएट करेंगे या वेबसाइट क्रिएट करेंगे, लाइक, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कैसे हम इसमें चेंजेस करते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आज सारी आपको बेसिक टू एडवांस क्लियर करने वाला हूँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है इन फ्यूचर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्क रहता है हमारा एक ऐप क्रिएट करना। जो आप सबको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐप क्रिएट करते हैं। तो जस्ट हम पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता है, कर लेते हैं। क्रिक रूले नाम से हम एक वेबसाइट के लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, मैंने भी अभी एक गलती कर दी थी। फोल्डर के नाम में कभी भी या तो स्पेस ना दे या हाइफन ना दे। हाइफन दे सकते हो बट स्पेस कभी ना दे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे हाइफन दे लेता हूँ। क्रिक रूले नाम से मैं यहाँ पे क्रिक रूले मैंने यहाँ पे ऐप क्रिएट कर दिया। मैं जस्ट इसको ओपन करके मेरा जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक के थ्रू। मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया। इट माइट बी टेक सम टाइम। ओके, ये ओपन हो गया। इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है कि सीडी के थ्रू हमें हमारा फोल्डर एक्सेस करना है। क्रिक रूले हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। क्रिक रूले एक्सेस किया। क्रिक रूले जस्ट एक्सेस करने के बाद मैंने आपको एक कमांड बताई थी ऐप क्रिएट करने के लिए रिएक्ट में, nps npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। आपका जो ऐप का नाम है, हमारे ऐप का नाम रहने वाला है क्रिक रूले। सो बेसिक टू एडवांस के इस 100 डेज सीरीज में ट्राई करें सपोर्ट करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें वीडियो को, जिसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्रिक रूले नाम से हमने यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले। क्रिक रूले नाम हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है उस ऐप का। तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स या मिनट के बाद ही हमें ऐप क्रिएट करके दे देगा। इसने अभी पहले कमांड दे दिया, क्रिएटिंग एन यूरेक्ट ऐप। इसने फोल्डर बता दिया है और कुछ पैकेजेस है जिनको इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लेता है। कुछ रिएक्ट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड सीआरए टेम्पलेट्स के कुछ पैकेजेस होते हैं। ये अप्रोक्स 1000 के अप्रोक्स पैकेजेस होते हैं जिनको ये इंस्टॉल करता है। मैं आपको चाहता तो मेरे पास अभी रिएक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएटेड है, जिसमें मैं पूरा भी मैंने जस्ट रिसेंटली ही वर्क किया था मेरे 11 रिएक्ट पे। मैं आपको उसके थ्रू भी समझा सकता था, बट इससे क्या रहेगा कि आपका जो इजी है, आपके लिए भी ये काफ़ी इजी पड़ जाएगा कि कैसे किया। आप बोलोगे कि फिर आपने तो डायरेक्ट ऐप क्रिएट करके दे दिया, लेकिन मैंने आपको जो हमारा डे 1 का जो लेक्चर था, डे 1 के लेक्चर में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कैसे हम ऐप को क्रिएट करते हैं, कौन सी कमांड किस काम आती है, कैसे हम इसको सेटअप करते हैं सारा। बट मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपके आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा कि कैसे जो हमारा जो बेसिक टास्क है ऐप क्रिएट करने का, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं आज से वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कुछ ये 1000 के अप्रोक्स पैकेजेस इंस्टॉल करता है। तो इसने जस्ट देखो आप यहाँ पे इसने 1000 से भी अबाउ यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किए। अप्रोक्स 2000 पैकेजेस ने इंस्टॉल कर दिए, कुछ पैकेज रिमूव किए भी कर दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे, और इसकी ये जो लाइब्रेरी है काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ ये हमें पहले से ही बता देती कि ये जो हमारी जो कमांड है क्या वर्क करने वाली है, इसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है। काफ़ी गाइड करती है हमें ये जो हमारी लाइब्रेरी है। इसके बाद जस्ट हमें क्या करना होता है कि ऐप को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप का इंटरफेस है वो जस्ट कैसा आया है। तो हम जस्ट सीडी करके हमारा जो ऐप यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सीडी के रूले नाम से हमारा ऐप है, और जस्ट इसको npm स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ऐप है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको जो ये जो हमने ऐप क्रिएट किया है, या जो हमको रिएक्ट का जो हमें ऐप इनबिल्ट ही मिलता है, ये एक रिएक्ट का एक लोगो वगैरह डिजाइन होते हैं, जो कि एक सर्कल वगैरह, ये हमें इनबिल्ट मिलता है। इसको जस्ट हम देख लेते हैं कि हमें कैसा इसका इंटरफेस दिखाई देता है।
होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी और हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जस्ट आपको जस्ट जाना है, जो आपका क्रिक रूले है, आपका क्रिक रूले लाइक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो आप जस्ट सिंपल आपको करना क्या है, ये आपका जो नोड डॉट मॉड्यूल से आपके किसी काम का नहीं है। जो आपका पब्लिक है, पब्लिक में आपका बस इंडेक्स काम का है। आप इंडेक्स को यहाँ पे ले लीजिए, इंडेक्स को आप यहाँ पे लें। इसके बाद जस्ट जो आपका फेविकॉन है, फेविकॉन क्या होता है कि फेविकॉन जस्ट हमको जो टाइटल पे आइकन दिखाई देता है वो जस्ट होता है, इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि हम खुद की क्रिएट करने वाले हैं। तो ये लोगों की इमेजेज है, जो हमें राउंड सर्किल दिखाई दे रहा है वहाँ पे, इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं। और हमारा सोर्स में यहाँ पे ओपन करके सोर्स में हम कुछ डिलीट कर देते, लाइक डिलीट करो आप, लाइक ऐप डॉट सी एस को रहने दो, ऐप डॉट जेएस को रहने दो, ऐप टेस्ट डॉट जेएस को यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। या अगर आप डिलीट नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लोगो डॉट एसवीजी को कर देते हैं, ताकि ये जो हमारी हम खुद की साइड से अगर करना चाहते हैं क्रिएट, तो कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अब ये कुछ एरर देगा हमें अगर हम रन करते हैं इसको दोबारा। तो ये हमें एरर दे रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैंट रिसॉल्व। इसने लोगो वाला हमें एरर दिया है, कौन सी उसमें दिया है इसने एरर। ये बोल रहा है कि सोर्स में इसको लोगो फाउंड नहीं हो रहा है। अगर हमने लोगो कहीं पे इंपोर्ट करा रखा है, हम देख लेते हैं लोगो हमने कहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है। यहाँ पे जस्ट चेक कर लेते हैं। इंडेक्स, आई थिंक ये होगा इंडेक्स डॉट जेएस में, यहाँ पे भी नहीं है। रिपोर्ट पे आप बाइटल्स को भी यहाँ पे हम यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, एंड सेटअप डॉट टेस्ट को भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और फाइल से ऐसे कैसे रहने देते हैं। सो अब हम पहले देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे दे रखा है लोग। हम यहाँ पे इंपोर्ट, हमने लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है, जस्ट इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं। तो अभी हमें दूसरा एरर दे रहा है कि कैंट रिसॉल्व। अभी हमें रिपोर्ट बाइटल्स इसको नहीं मिल रहा है, जो हमने कहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है सोर्स में। देख लेते हैं, इसको रिपोर्ट बाइटल्स नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट बाइटल्स कहाँ पे है, सो चेक करते हैं। वेट, हाँ हमने यहाँ पे रिपोर्ट बाइटल्स करा रखा है, इसको जस्ट यहाँ से अरेंज कर देते हैं। इससे आपकी एरर्स को आप यहाँ पे रिसॉल्व कर सकते हो। अब इसने बताया कि लोगो डिफाइन नहीं हो रखा है, रिपोर्ट वेबसाइट डिफाइन नहीं हो रखी है। तो जस्ट ये दोनों कीवर्ड्स को हम यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे है। एक तो हमारा क्या था, रिपोर्ट वेब बाइटल्स है। रिपोर्ट वेब बाइटल्स सर्च करते हैं कि हमारा रिपोर्ट वेब बाइटल्स आखिर है कहाँ पे। जस्ट हमको सोर्स में ही चेक करना है, सोर्स में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इंडेक्स ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जेएस में नहीं है, ऐप डॉट सी एस एस में, ऐप डॉट सी एस एस में भी नहीं है। एच टी एम एल में जस्ट चेक करते हैं। सो इसने पे फेविकॉन की वो लिंक दे रखी है, जस्ट उसको रिमूव कर देते हैं। लोगो ऐप डॉट जेएस में बता रहा है कि ऐप डॉट जेएस में लोगो डिफाइन नहीं है। तो हमने लोगो की कहाँ पे लिंक दे रखी, ये लोगो के या ये जो इमेज है इसको जस्ट यहाँ से डिलीट कर दे। तो ये वाला एरर हम यहाँ पे गायब हो जाएगा। रिपोर्ट वेब बाइटल्स कहाँ पे एरर बता रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस में, इंडेक्स डॉट जेएस में रिपोर्ट डॉट बाइटल कहाँ पे, चेक करें। ये रिपोर्ट बाइटल नीचे कॉल हो रखा है, इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर देते हैं। सारे कमेंट्स को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो अब ये कुछ नॉर्मली दिखाई दे रहा है, इसको भी जस्ट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, कुछ डिलीट कर देंगे सारा कुछ। एक खाली पेज हम यहाँ पे रखने वाले हैं जस्ट। तो इसके लिए जस्ट पहले सारी सी एस एस उड़ा देते हैं, सारी सी एस एस उड़ा दी। इसके बाद हम सारी यहाँ से इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी उड़ा देते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस उड़ा दी। इसके बाद इंडेक्स डॉट जे एस को भी हम यहाँ से उड़ा देते हैं।
इसको उड़ाना चाहो तो उड़ा ही दो, सही रहेगा। खाली करना है हमको सब कुछ। तो जस्ट आपको देखोगे अब भी आपको एक आप देखोगे टाइटल पे आपको लोगो शो हो रहा है। जस्ट इसको भी हम यहाँ से रिमूव करना है हमें। app.js पे जाए, हमारा कहाँ से ये लोगो शो हो रहा है चेक कर लेते हैं। इंडेक्स पे जाए। हम्म, पहले तो सारी कमेंट्स डिलीट हटाए यहाँ से, हम हमारे हिसाब से कमेंट करेंगे। तो हमने ऐसे कमेंट्स रिमूव करी। तो कुछ यहाँ पे कमेंट रिमूव करने के बाद अभी ये कुछ बता रहा है। फिर सेव करके चेक करते हैं। अभी हमें आइकन शो हो रहा है। आइकन चेक करते हैं कहाँ से शो हो रहा है ये। इसने फैब आइकन का सोर्स दे रखा है मे बी। तो जस्ट इसको मैनफेस्ट की एपीआई को उड़ा देते हैं। इसने एपीआई यहाँ पे सेट कर रखी। इसके बाद भी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। ये हमें प्री डिफाइंड कंटेंट मिलता है। तो जस्ट प्री डिफाइंड कंटेंट है सारा। तो हम यहाँ से सारा डिलीट करते हैं। ये हमारा एक एच टी एम एल सी एस एस जे एस की फाइल्स होती है। बट ये क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर क्रिएट होती है। रिएक्ट के अंदर क्रिएट होने से क्या होता है कि कुछ काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो हमने ऐप डॉट जे एस की सारी फाइल्स उड़ा दी। ऐप डॉट सी एस एस की भी ये ऐप डॉट जे एस की सारी फाइल्स यहाँ से उड़ा देते हैं हम। ऐप डॉट जे एस की फाइल उड़ा दी हमने यहाँ से। इंडेक्स की उड़ा दी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। इसके बाद ये हमें शो हो रहा है। तो चेक करते हैं कहाँ से शो हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट अभी तक ये शो हो रहा है हमें। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी उड़ा देते हैं हम। खुद के हिसाब से सब कुछ क्रिएट करेंगे। अभी ये लोकल होस्ट पे अभी भी टाइटल शो हो रहा है इसका। तो हम छोड़ेंगे तो नहीं, इसको रिमूव करके ही देखेंगे कि क्या हमने यहाँ पे इशू आ रहा है इसके साथ। पब्लिक में हमारे ओनली दो फोल्डर्स हैं यहाँ पे, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एंड हमारा जो इंडेक्स एच टी एम एल है। और सोर्स में हमारे पास है 3 फोल्डर है हमारे पास। 4 फोल्डर हमने इंडेक्स में इसमें रखे हैं सोर्स में। मॉड्यूल्स में जस्ट जाके चेक करते हैं कि मॉड्यूल्स में इसने लोगों को इंसर्ट करा रखा हो। जो टाइटल है, तो लीव इट। इसको हम छोड़ देते हैं। हमारी जो काम की चीज़ है वो हम जस्ट यहाँ पे चेक रीचेक करते हैं। कौन ये मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने सारी फाइल्स रिमूव कर दी उसके बाद भी इसके साथ इस ट्राई करते हैं कि सारा हम कुछ उड़ा ही देते हैं। फिर से हमारा उसका नाम रखने वाले। और एक बात याद रखें, आप जब भी कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हो तो जस्ट उसका नाम एक कैपिटल अपर केस में रखें। हम यहाँ पे सारी फाइल्स ही उड़ा देते हैं। इसके बाद जस्ट हमें देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो जस्ट चेक कर लेते हैं। सो नॉर्मल अभी भी यहाँ से रिमूव नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट क्या करना होता है हमें, इसको ले आते हैं दोबारा। और ये हमारा वैसे भी रिमूव नहीं हो रहा। सो अब क्या होता है कि अब आपको जैसे मान के चलो एक ऐप क्रिएट कर रहे हो, लाइक कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो आप। तो अब जस्ट अब क्या करना होता है कि जो आपको सिंपली मैंने बताया कि ऐप क्रिएट करके आपको सोर्स में आना है सीधा। सोर्स में अब जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे आपकी, वो जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। लाइक अभी हमें यहाँ पे एक एच टी एम एल की फाइल
क्रिएट कर लेते हैं, HTML की कोई भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक crick.html। crick.html हमने यहाँ पे क्रिएट किया, हम जस्ट इसमें कुछ डिफाइन करते हैं, लाइक पहले हम HTML का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और आज हम इतना ही सीखेंगे, इसके जस्ट बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मतलब ये आज का हमारा जो बेसिक क्लासेज है, कि हमारी जो इम्पोर्टेंट्स है वो सारी, क्या हम पहले सबको इनको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जस्ट हम कल देखेंगे हम कैसे इसमें ऐप क्रिएट करते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है एक्सटेंशन। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ एक एक्सटेंशन, आप एक्सटेंशन में जाएं और अभी आपको सर्च करना है ES7। अब आप पे ES7 सर्च करोगे तो आपको थर्ड नंबर पे एक दिखेगा, इसके 11.7 मिलियन डाउनलोड्स हैं। तो आप जस्ट इसको डाउनलोड कर ले। ये क्या करता है कि आपको सजेस्ट कर देता है कि आपको क्या टाइप करना है, आगे का जो वो है कोड वगैरह सजेशन कर देता है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन प्रेस करें फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।